गुरुवार महालक्ष्मी गजलक्ष्मी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान विष्णु उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने कहा उसके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास हो। इस इच्छा को जानने के बाद विष्णु जी ने कहा कि उसे लक्ष्मी तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए उसे थोड़ा प्रयत्न करना होगा। भगवान विष्णु ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री रोज आती है और यहाँ आकर उपले पाथती है। तुम बस अपने घर उन्हें आने का निमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी माँ लक्ष्मी है। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर आती है तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे ब्राह्मण मंदिर के सामने बैठ गया। जब धन की देवी माँ लक्ष्मी उपले पाथने आई तो ब्राह्मण उन्हें अपने घर में आने का निवेदन किया। ब्राह्मण के वक्तव्य सुनकर माँ लक्ष्मी जी समझ गईं ये सब भगवान विष्णु का ही किया धरा है। माता लक्ष्मी ने कहा, तुम 16 दिन तक महालक्ष्मी व्रत को विधि पूर्वक करो। रात दिन चंद्रमा को अर्घ्य दो तो मैं तुम्हारे घर आऊंगी। देवी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने देवी का व्रत पूजन किया। उत्तर की दिशा की ओर मुख करके लक्ष्मी जी को पुकारा। अपने वचन को पूरा करने के लिए धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रकट हुई और उन्होंने गरीब ब्राह्मण के हर कष्ट को दूर किया, उनके घर को सुख संपत्ति से भर दिया। महालक्ष्मी के व्रत में एक और कथा आती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक यानी पृथ्वी में गमन करने के लिए निकले तो माता लक्ष्मी ने भी निवेदन किया कि वह भी उनके साथ जाना चाहती हैं। भगवान विष्णु को पता था, इसलिए पहले ही कहा कि एक शर्त पर मैं तुमको लेकर चलूँगा। तो माँ लक्ष्मी बहुत खुश हुई और बोलती हैं कि चलिए, शर्त के साथ ही हम चलने को तैयार हैं। तो माता जब फट से बोलती हैं सारी शर्तें मंजूर हैं, तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो मैं कहूँ, जैसा कहूँ आपको वैसा ही करना होगा। माता बोली, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। और दोनों पृथ्वी लोक पर आकर विचरण करने लगे। एक जगह रुककर श्री हरि ने माता से कहा कि मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, आपको यहीं पर मेरा इंतजार करना होगा। यह कहकर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ गए। अब माता को जिज्ञासा हुई कि दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो भगवान मुझे वहाँ पर नहीं ले जाना चाहते। माता का स्वभाव तो माँ लक्ष्मी चंचल हैं और ज़्यादा देर तक एक जगह रुकती भी नहीं, इसलिए वे भगवान विष्णु की तरफ ही बढ़ने लगी। आगे जाकर माता को सरसों का खेत दिखाई दिया। उसकी सुंदरता ने माता का मन मोह लिया। वे फूलों को तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद वे कुछ दूर और आगे बढ़ी तो गन्ने के खेत दिखाई दिए। उन्होंने गन्ना चूसने की इच्छा हुई उनकी, तो गन्ने तोड़कर उन्हें चूसने लगी। भगवान विष्णु वापस आ गए तब तक, और सरसों के फूलों से सजी माता लक्ष्मी को गन्ना को चूसते हुए देखकर भगवान विष्णु उन पर क्रोधित हो गए। भगवान ने कहा कि आपने शर्त का उल्लंघन किया है। मैंने आपको वहाँ रुकने के लिए कहा था, लेकिन आप रुकी नहीं, और यहाँ किसान के खेतों से फूल गन्ने तोड़कर आपने अपराध किया है और आपको इसकी सज़ा मिलेगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने माता को 12 वर्ष तक किसान की सेवा करने का श्राप दे दिया और स्वयं क्षीर सागर गमन कर गए। अब विवश माता लक्ष्मी को किसान के घर रहना पड़ा। एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को देवी लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करने को कहा और कहा कि इससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। कृषक की पत्नी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उनका घर धन धान्य से भर गया। हंसी खुशी समृद्धि में 12 साल का समय बीत गया। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेने आए तो किसान ने माता को ना जाने देने का हठ किया। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि कृष्ण पक्ष की 13 के दिन यदि वह विधि पूर्वक मेरी पूजा करे, उसके घर से वो नहीं जाएंगी, लेकिन इस दौरान उन्हें दिखाई नहीं देंगी। और एक कलश की स्थापना करे, उसमें कुछ धन रखे, धन ही माँ लक्ष्मी का रूप होगा। इस प्रकार 13
के दिन किसान ने माता के बताए अनुसार ही पूजा कर कलश स्थापना की और किसान का घर धन धान्य से पूर्ण रहने लगा। तब से लेकर आज तक तेरस पर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। गुरुवार के दिन भी उनकी पूजा की जाती है अष्टलक्ष्मी की। एक तीसरी कथा भी आती है महालक्ष्मी के व्रत कथा में। महाभारत काल के समय एक बार महर्षि वेद व्यास जी ने हस्तिनापुर का भ्रमण किया। महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें अपने राजमहल में पधारने का आमंत्रण दिया। रानी गांधारी और रानी कुंती ने मुनि वेद व्यास से पूछा कि हे मुनि, आप बताएं कि हमारे राज्य में धन की देवी माँ लक्ष्मी और सुख समृद्धि कैसे बनी रहे। यह सुनकर वेद व्यास जी ने कहा, यदि आप अपने राज्य में सुख समृद्धि चाहते हैं तो प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत महालक्ष्मी का व्रत रखें। मुनि की बात सुनकर गांधारी और कुंती दोनों ने महालक्ष्मी का व्रत रखने का संकल्प किया। रानी गांधारी ने अपने राजमहल के आंगन में 100 पुत्रों की मदद से विशालाकाय गज का निर्माण करवाया और नगर की सभी स्त्रियों को पूजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन रानी कुंती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सभी महिलाएं गांधारी के राजमहल पूजन के लिए जाने लगी तो कुंती उदास हो गई। माता को दुखी देखकर पांचों पांडवों ने पूछा कि माँ, आप उदास क्यों हैं? तब कुंती ने सारी बात बता दी। इस पर अर्जुन ने कहा कि माता, आप महालक्ष्मी पूजन की तैयारी कीजिए, मैं आपके लिए हाथी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन इंद्र के पास गए और इंद्रलोक से अपनी माता के लिए ऐरावत हाथी ले आए। जब नगर की महिलाओं को पता चला कि रानी कुंती के महल में स्वर्ग से ऐरावत हाथी आया है तो सारे नगर में शोर मच गया। हाथी को देखने के लिए पूरा नगर एकत्र हो गया और सभी विवाहित महिलाओं ने विधि विधान से महालक्ष्मी का पूजन किया। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत की कहानी को 16 बार कहा जाता है और हर चीज़ या पूजन सामग्री 16 बार चढ़ाई जाती है।